हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में। जो आप लोग हेडिंग यहाँ पर देख रहे होंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उसका एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे इस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का भी नाम देते हैं। ठीक है, हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना क्या है, हम लोग को सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं ना उसी का एप्लीकेशन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग का क्या करना है, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। वो सम कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से भी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें टोटल 4 टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक है, एक लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल। देखिए एक एक करके आपको समझाते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा ना तो उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल, बात एक ही है। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, जैसे कि कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ज़मीन पे खड़ा है, तो ऑब्वियस है कि वो सीधा खड़ा रहेगा, ऐसे तो खड़ा रहेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा टावर हो जाएगा। हो सकता है ये टावर हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर कोई मैन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल लेवल और इसके बीच में क्या होगा, 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये जो है हमारा, यहाँ से एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। बेसिकली हम लोग को यही चीज़ पढ़ना है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जो, अगर मान लिया यहाँ से कोई बंदा है, कोई लड़का या फिर कोई लड़की है जो क्या कर रही है, यहाँ से देख रही है किसको, ये मान लीजिए अपना टावर है। ये टावर का, ये टोटल टावर है, उसका हाइट है ये h। ठीक है, देखिए एक ही में हम सब आपको समझा देते हैं। ये हमारा हाइट h हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये टॉप है। किसका टॉप है, टावर का टॉप है। और ये क्या है, बॉटम है। ये टावर है, इसका बॉटम टॉप। यहाँ से जो कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ये जो टावर है ना, टावर का टॉप को कोई देखता है, तो जिस लाइन से वो देख रहा होता है, ऐसे 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 देख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये हमारा पहला लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया हम ऐसे खड़ा होकर इसको देख रहे हैं, इसके टॉप को, तो ऐसे जो हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बन रहा है ना, ये लाइन, वैसे को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ उठा हुआ। जैसे कि मान लीजिए पहले यहाँ पे थे हम लोग, पहले इसका यहाँ से खड़ा होकर सीधा ऐसे देख रहे हैं, जैसे जब अपने आई को ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे उठाते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। ये ऐसे करते 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 क्या हुआ, इतना। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, थीटा रिप्रेजेंट करता है किसको, एंगल को। और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या, कुछ एंगल उठा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर बात करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, तो कुछ नहीं होता। मान लीजिए कि अभी क्या हो रहा है, जमीन से कोई बंदा बिल्डिंग का या फिर टावर का टॉप को देख रहा है। अगर टावर के टॉप से कोई बंदा या फिर बंदी जो जमीन के ऑब्जेक्ट को देखेगा ना, अगर यहाँ से कोई देखता है, तो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल जब भी बनता है तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल लेवल से होकर के बनता है, ये बात को आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए टॉप है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, वहां से क्या हो रहा है, यहाँ से कोई इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल कैसे बनता है, ऐसे कुछ होगा। ये मानना है कि ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है। ठीक है, ये फुटबॉल है। तो यहाँ से कोई देखेगा ना, तो यहाँ भी एक हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ये हम लोग का HL है, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ से हमारा एक एंगल बनेगा। ऊपर से जो नीचे देखते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर है उसे नीचे ऐसे देख रहे हैं, तो अपने सर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर नीचे देखते हैं तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। वहां से, और देखिए ये लाइन जो होता है ना, ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं पैरेलल होता है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एक्सल बोलते हैं इसको हम लोग। दो पैरेलल लाइन का बीच में, अगर मान लीजिए एक दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन, ये दो लाइन, इसके बीच में कोई अगर ऐसा ट्रांसवर्सल आता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल अगर मान लीजिए गलती से 60 डिग्री है, तो ये भी गलती से क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। ये दोनों एंगल सेम होता है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल वाला आप लोग को बता चुके हैं। अब क्या होता है, हम लोग इसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे। ये चैप्टर आसान है, हम लोग को बस, हम लोग को ये जो वैल्यू था ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका वैल्यू बस याद होना चाहिए। एक छोटा सा डायग्राम, मतलब डायग्राम बनाना है ऐसा, और सबको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री से भी आसान है, बस लैंग्वेज को आप लोग क्या करना है, डायग्राम में ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.1 का जो एप्लीकेशन का पहला एग्जाम्पल आप लोग करवाते हैं ना। पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उससे हम लोग को बनाना है जो छोटा सा ट्रायंगल।
उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड को हम लोग हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। टावर को, आदमी को, या फिर पेड़ हो, या फिर कुछ भी हो, बिल्डिंग हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले एक तो ग्राउंड बनाएंगे ऐसे करके। देखिए ये हमारा ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड है। क्या है, एक टावर खड़ा, स्टैंड है। टावर को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किए। ठीक है, बोला विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये है फुट, मतलब टावर का पैर है, और ये क्या है, टॉप है। किसका, टावर का। ये हमारा टावर है। डायग्राम में शो कर देता है कि ये टावर है, ये फुट है, ये टॉप है। बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये फुट है, फुट से 15 मीटर अवे आइए टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम आते हैं ना, तो इसका डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। ये 15 मीटर डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से जो उसका टॉप को देख रहे हैं, तो हम लोग का एंगल कितना बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। बोला जा रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को ये जो टावर है ना, इस टावर का हाइट को फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को फ्री से हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो क्या है, ग्राउंड से वर्टिकली स्टैंड है, खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से जो 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब बताया था ना, ऊपर होता है, डिप्रेशन मतलब नीचे। एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि इसका टावर का हाइट निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो हम लोग याद किए थे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस टैन थीटा, और बाकी इन तीनों का रेसिप्रोकल निकाल देंगे हम लोग, कोसेक, सेक और कॉट। देखिए हम लोग को क्या है ना, ये दिया हुआ है, ये बेस है, और ये चीज निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो tan 60 इक्वल टू हम क्या करेंगे, h बाई 15। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, पुट कर देंगे, h निकाल देंगे, खत्म हो गया सम्स। ठीक है, देखिए हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं कुछ A B C। इन ट्रायंगल A B C वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। लेट कर लेंगे हम लोग क्या, h बी द हाइट ऑफ द टावर। h हमारा क्या, हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, देखिए हम लोग को हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना, तो हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो साइन होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस AB। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर BC क्या है, h है, जो अपने को निकालना हाइट ऑफ द टावर, डिवाइडेड बाय AB। AB कितना है, 15 है। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h हमारा आ जाएगा 15√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर हो गया। यही हम लोग को पूछा गया था, निकाल लिए। अगर मान लिया कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि यूज √3 इक्वल टू 1.73, उसका वैल्यू होता है, तो हम लोग उसको लिख देंगे। ठीक है, या नहीं बोला ऐसे आंसर छोड़ देंगे। द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। नाउ 2 नंबर एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिक का पोल है, वो क्या हुआ है, टूट गया कहीं ना कहीं, या फिर उसको रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ अ हाइट, जिसका हाइट दिया हुआ कितना, 5 मीटर। ये 5 मीटर दिया ना, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा AD 5 मीटर। ठीक है, सी नीड्स, सी मतलब कोई लड़की है, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक रिपेयर वर्क, सी फिगर। देखिए ये यहाँ बोला जा रहा है कि सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, टावर का टॉप से 1.3 मीटर बिलो, टावर के टॉप ये है, यहाँ से 1.3 मीटर बिलो यहाँ पे,
ये हमारा दिया हुआ 1.3 मीटर। यहाँ पे कोई है जो ऐसे चढ़ के यहाँ पे, मतलब उससे टोटल 5 है ना, तो 5 से 1.3 मीटर बिलो, मतलब यहाँ से काम स्टार्ट होगा उसका। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पूल टू अंडरटेक रिपेयर वर्क, वहाँ से काम स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, ये जो लेडर है इसका लेंथ क्या होगा। जो लैडर हम लोग ऐसे प्लेस करते हैं ना, जिसपे हम लोग चढ़ के उसको चढ़ना है वहाँ पे, टोटल 5 है, उससे 1.3 नीचे, मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा कितना हो जाएगा, 5 से माइनस कर दीजिए 3.7 मीटर, ठीक है। ये हो गया। बोला जा रहा है कि लैडर का ये बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए ये हमारा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या पता है, ये पता है 3.7। हम लोग कैसे निकाले, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इन ट्रायंगल क्या है, BDC, हम लोग बोल सकते हैं एंगल डी क्या है हमारा, 90 डिग्री है, ठीक है। और हम लोग को AD पता है, AD कितना है हमारा, AD है 5 मीटर, और हम लोग को BD निकालना है। तो BD अगर हमको निकालना है तो BD कैसे निकाल सकते हैं, ये BD निकालना है ना, तो टोटल AD माइनस कर दीजिए AB का, तो AD हमारा क्या है, AD हमारा 5 है, 5 माइनस 1.3 इक्वल टू 3.7 मीटर, ये हमारा ये निकल गया, ठीक है। हम लोग को बोला जा रहा है क्या, लैडर का हाइट निकालना, मतलब लैडर जो प्लेस करे उसका डिस्टेंस क्या है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लोग को दो साइड एक साइड दिया है, एक एंगल दिया रहेगा, तो हम लोग कोई भी दो साइड निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं, क्योंकि ये पूछा है पहला क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3.7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है BC क्या है हमारा, BC जो है हमारा लेंथ है किसका, लैडर का, जो सीढ़ी लगा हुआ उसका। तो BC यहाँ भेज दीजिए, BC को इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 हमारा होता है √3/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3.7 डिवाइडेड बाई √3, और ये जो 2 है वो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 6 7.4, √3 का वैल्यू बोला है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1.73, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे 1.73। इसको हटाएंगे 10 से नीचे डिवाइड, इसको हटाएंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 4 था तो नीचे में एक लिख के 1 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो एक लिख के 2 0, यहाँ से इसको और इसको काट देंगे, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करना है, ये कितने बार में जाएगा, 173 डिवाइडेड बाई 740 है ना, 74 इंटू 10 740, डिवाइड कर लीजिए 2 3, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 1 3 346 नहीं होगा, 3 से कीजिए 173 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 3 1 जा 1, नहीं होगा। देखिए डिवाइड करने का तरीका आपको बताते हैं हम। 17 पकड़िए, यहाँ से 2 नंबर कितने बार में जा सकता है, 17 का डबल 34 होता है, और 34 का डबल क्या होता है 68, सॉरी हाँ। तो हम लोग इसको 4 बार में ट्राई कर सकते हैं, 173 इंटू 4 कीजिए, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 कैरी 29 हो गया, उसका हम लोग 9 लिखेंगे, कैरी बचेगा 2, 4 1 जा 4, 2 बचा 6, तो 692 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 692 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, मतलब 13 में से हम लोग का जाएगा कितना 9, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट देख के 0 बैठा सकते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा 17 2 जा 34 होता है, देखिए अब ये 17 2 बार में जाएगा, 34 3 बार करें तो 51 हो जाए, 2 बार में ले जाएंगे, तो 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 1 और 1 कैरी 3 हो गया, माइनस कर दिए, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे आपका 7 में से 3 कितना होगा 3 बचेगा 34, पॉइंट दिए एक 0 ले सकते हैं, तो इसका डबल 340 होता है 2 बार में। 1 मिनट 4 3 1, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 4 - 1 3, पॉइंट के बाद एक 0 बैठा सकते हैं। अब क्या करना, चेक करना कि ये कितने बार में जाता है, तो चेक कीजिए 17 से कितने बार में जाएगा, 17 8 जा
9 17 इंटू 8 कितना होता है? 17 इंटू 8 173 इंटू 8 24 2 कैरी 8 7 जा 56 प्लस 2 58 कैरी 5 5 1 8 1 जा 1 5 13 1384 तो 7 बार लेके चले जाएंगे हम लोग 7 बार में, तो 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, बस पॉइंट का 2 नंबर काफ़ी है। तो ये हमारा आ जाएगा 4.27 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हुआ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया क्या, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लैडर का लेंथ हम निकाल लिए हैं। और दूसरा पूछा जा रहा है कि ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अच्छा, बोला जा रहा है कि ये जो फुट ऑफ द जो पोल है, ये पोल है, इससे कितना दूर पे लैडर को प्लेस करना है। क्योंकि लैडर हम लगाएंगे तो ऐसा लगा सकते हैं या फिर कुछ उस लैडर को ऐसे करेंगे ना हम लोग। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लैडर का डिस्टेंस क्या है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसको नोट किया, हम बताते हैं उसको। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फुट ऑफ द लैडर बताना है। तो हम लोग को ये चीज़ निकालना है, ये चीज़। तो हम लोग क्या करें, सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग लगाएंगे tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, ये नहीं पता, बेस यही निकालना हम लोग को। तो परपेंडिकुलर हमारा 3.7 है, डिवाइडेड बाई क्या है, DC है, DC। तो हम लोग क्या करेंगे, DC को इधर भेज देंगे। तो 3.7 डिवाइडेड बाई tan 60, tan 60 क्या होता है, √3 होता है। √3 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला कि आप लोग यूज़ कर लीजिए, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे 1.73 सेम है। इंटू 100 कर दीजिए, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में, और इस पॉइंट को हटाने के लिए 10, तो ये कट गया। तो फिर 370 डिवाइडेड बाई 173, तो 173 को 370 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 370 को 173 से, तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 1 3 4 2 पॉइंट दे के 1 0 बैठा देंगे, एक बार में जाएगा, लिख देंगे 173 7, ये हो जाएगा हम लोग का 13 - 7 6, यहाँ बचा 1। इज इट ओके? यस 173। अब क्या करेंगे, पॉइंट दिया हुआ है, 1 0 और बैठा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 नंबर मिनिमम लेने का होता है। 17 8 जा 17 173 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो 7 8 इंटू 3 24 कैरी 2 8 7 56 56 57 58, 5 बचा 8 5 13, नहीं हो रहा, 9 से ले जाइए। 173 इंटू 9, ओहो यहाँ गलत है, सॉरी। 10 - 3 बचेगा 7, और यहाँ से 30 - 6 इतना, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा ना। पॉइंट के बाद 0 एक तो बैठा देंगे, इसको चेक कर लेंगे। ये चला जाएगा हम लोग का 4 बार में। 173 इंटू 4, तो 4 3 12 4 7 28 और 29, 4 एकम 4 5 6 692 अप्रॉक्स 492, क्योंकि 3 बार में करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो इसको मतलब बोल सकते हैं 2.14 मीटर। ठीक है, ये 2.14 मीटर को ये फुट ऑफ द जो भी पोल था ना, इससे दूर बैठाएंगे, और इसका डिस्टेंस जो इसका पहले किए थे वो 4.2। ठीक है, नोट कर लीजिए। 3 नंबर एग्जाम्पल करवाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर एग्जाम्पल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है, वो क्या है, 1.5 मीटर टॉल है। मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का हाइट दिया है कितना, 1.5 मीटर। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी ऑफ द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हाइट 55 डिग्री। ठीक है, ऑब्जर्वर है, मतलब कि यहाँ से 20, एक चिमनी यहाँ पे है, यहाँ पे एक चिमनी बनाता है। चिमनी को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लाइन से। ये हमारा चिमनी है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से वो देख रहा है टॉप को। देखिए 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये हमारा क्या है, चिमनी। इससे कितना, 28.5 मीटर अवे पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, जो चिमनी के टॉप को देखता है अपनी आँखों से ही देखेगा। तो ये आँख उसका ऊपर है, क्योंकि इंसान तो ऐसे खड़ा होगा ना, तो ऐसे देखेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो चिमनी का टॉप को जब देखता है,
ये मान लीजिए चिमनी का टॉप है, तो वो बनाता है 45 डिग्री का एंगल। अब जब भी एंगल बनता है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल बना देंगे। ये एंगल हमारा कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते, डायग्राम बन चुका है, मुबारक हो। नाम देने का है, दे दीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। नाम देना आपके ऊपर है। ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस सा बात, ये भी 45 होगा क्योंकि एक ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। देखिए बोला जा रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से 28.5 मीटर दूर यहाँ पे खड़ा है। बोला जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द चिमनी का 45 डिग्री बनाता है, तो हम लोग का हाइट ऑफ द चिमनी निकालना। हाइट ऑफ द चिमनी मतलब कि ये एच, लेट बी ई इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी, जो कि डायग्राम में हमको साफ साफ दिख रहा है, हमको वो निकालना। देखिए अगर ये 28.5 है तो रूल के हिसाब से मैथमेटिक्स बोलता है कि ये भी 28.5 ही होगा, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। अब हमको क्या करना, ये निकालना। अगर ये निकल जाए तो, अगर ये हम ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करने से हम लोग क्या होगा ना, tan थीटा दिया हो तो निकल जाएगा, ये परपेंडिकुलर EC निकल जाएगा, और EC में जब CB को जोड़ देंगे, CB को जोड़ देंगे तो पूरे चिमनी का हाइट निकल जाएगा। ये जो CB है, ये जो CB है कहीं ना कहीं AD के इक्वल है, यहाँ पे बोल सकते हैं हेयर AD इक्वल टू CB इक्वल टू 1.5 मीटर। तो ये हमारा क्या है 1.5 मीटर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ECD, एंगल D इक्वल टू क्या है, सॉरी एंगल D नॉट एंगल D हमारा 45 डिग्री है, और एंगल C हमारा क्या 90 डिग्री है। हम लोग बोल सकते हैं tan 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है EC है, ठीक है, EC डिवाइडेड बाय बेस क्या है DC, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 लिख देंगे, इक्वल टू EC बाई DC। तो यहाँ से EC निकालेंगे और DC का वैल्यू हमको पता है कितना 28.5, तो 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 होगा। ये हमारा आ गया ED, ठीक है, ED सॉरी EC ED तो ये हो जाएगा, ये हमारा EC आ गया ये। और हमको बोला क्या गया था, चिमनी का हाइट निकालना, तो हम लोग लिख देंगे आराम से, निकल गया ना। 28.5 है द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या है, ये B है, तो लिख देंगे इक्वल टू BE। और B कैसे निकलेगा, B को हम लोग ये EC जो है उसको CB से जोड़ देंगे, EC प्लस CB, और EC हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं कितना 28.5 प्लस CB क्या है 1.5 मीटर, 1.5 दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 28.5 30 मीटर हो जाएगा, ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। ये है हमारा चिमनी का टोटल हाइट, ठीक है। नोट किए, 4 नंबर एग्जाम्पल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है ऑन द ग्राउंड, तो हम लोग ग्राउंड पे एक पॉइंट P बना लेंगे। ये हमारा ग्राउंड है, अजीब सा ग्राउंड है, इसको मिटाएंगे हम लोग, फिर एक पॉइंट P बनाएंगे। ये ग्राउंड है, ये पॉइंट P है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लीजिए, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, मन करता है ऐसे ऐसे करके बना लीजिए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से इसके टॉप को जब कोई ऑब्जर्वर देखता है तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट दे दिया गया है कितना 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है हमारे बिल्डिंग से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, हमारा बिल्डिंग 17 मीटर का है, 18 मीटर का है। देखिए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, अ फ्लैग इज होस्टेड, ओके, हम लोग के बिल्डिंग पे भी एक झंडा लगाया, हमने लगाया। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग पे क्या है, इस बिल्डिंग के टॉप से एक फ्लैग लगाया गया ऐसा करके, ये मान लीजिए फ्लैग है, मानना है, ठीक है, ये फ्लैग अच्छा लग रहा है। वैसे बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप फ्रॉम पॉइंट P, इसी पॉइंट से उसके टॉप को देख रहे हैं ना, तो 30 डिग्री। इस पॉइंट P से जब हम उसका टॉप को देखते हैं तो हम लोग का एंगल कितना बनता है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैप, फ्लैग स्टैप का लेंथ बताना है, और क्या बताना है हम लोग को, ये देखिए पूरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर, और बताना है
द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बताना है, ये बिल्डिंग से पॉइंट पी का बीच का डिस्टेंस क्या है। देखिए फ्लैग स्टेप का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग एक झंडा लिए, झंडा को लेकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये जो होता है जिसमें झंडा को हम लोग इंसर्ट करते हैं, वो झंडा इसमें रखा जाता है जैसे ये, तो ये हमारा फ्लैग स्टेप है, ठीक है, जो पाइप का तरह होता है एक तरह से। तो इसका हम लोग को बताना है कि फ्लैग स्टेप का लेंथ कितना है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी ऐसा दो एंगल दिया रहता है ना, जब दो एंगल दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन को खोजते हैं। कॉमन खोजने से क्या होता है, कॉमन को इक्वेट करेंगे तो एक निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। अगर हम लोग पी ए बी इन ट्रायंगल पी ए बी से हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी ए है, बेस क्या है, पी ए है। क्या होता है, tan थीटा होता है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा की जगह 30 डिग्री दिया है, तो हम लोग यहाँ पे tan 30 डिग्री पुट करेंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। वेरी गुड। इक्वल टू बी ए क्या है, कुछ नहीं है, बिल्डिंग का जो हाइट मेरा 17 था ना, यहाँ पे वो 10, मतलब 10 मीटर बिल्डिंग का हाइट दिया, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। पी ए हमारा क्या है, निकालना है, ठीक है, तो पी ए को यहाँ भेज दीजिए, इक्वल टू 10 इंटू √3, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, बिल्डिंग से पॉइंट पी का बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मेरा आंसर हो गया पहला एक। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आप √3 का जगह पे 1.73 यूज़ कर लीजिए, तो हम लोग कर लेंगे, जब बोला जाए तो करना ही पड़ेगा। 1.732, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए 10 है ना, तो 17.32 हो जाएगा, ठीक है। 100 रहता तो 173.2 हो जाता है, एक जीरो है ना, तो एक पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। ये मीटर हो गया, क्या है, ये हमारा है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पी से बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ये हम लोग एक आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया था कि फ्लैग स्टेप ये कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो सिंपल है ना, अभी पहले हम लोग को ये नहीं पता था, अब ये पता चल गया है, ये निकाल लेंगे। 45 डिग्री है, देखिए tan 45, अगर हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, वो ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ करते हैं, छोटा सा जगह है उस हिसाब से काम करते हैं। इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, पी ए सी, बड़ा ट्रायंगल पी ए सी, तो हम लोग tan 45 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते, देखिए tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल को ले रहे हैं ना हम, तो ए सी डिवाइडेड बाई पी ए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए सी डिवाइडेड बाई पी ए हमको पता है कितना, अभी अभी निकाले हैं। पी ए क्या है, बिल्डिंग का बीच का डिस्टेंस, बिल्डिंग और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, देखिए tan 45 कितना होता है 1, इक्वल टू ए सी क्या है, निकालना है, डिवाइडेड बाई पी ए 17.32, तो ए सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 17.32 मीटर, ठीक है। ये पूरा ए सी जो निकला, ये ए सी 17.3 मीटर, ये क्या है, पूरा हाइट है, इसमें क्या है, बिल्डिंग का भी हाइट है, फ्लैग स्टेप का भी हाइट है। हम लोग को निकालना लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, तो हम लोग लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, जिसमें झंडा रखा हुआ है, फ्लैग स्टेप, तो हम लोग क्या करेंगे, जब फ्लैग स्टेप निकालेंगे ना, लेंथ, फ्लैग स्टेप का लेंथ, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्लैग स्टेप मतलब सिर्फ ये छोटा वाला हिस्सा, तो ये टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 17.32, उसमें से अगर ये ए बी माइनस कर दे, बिल्डिंग का हाइट को माइनस कर दे, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए हम लोग को निकालना सी बी, तो सी बी के लिए हम क्या करेंगे, अपने को ए सी पता है, ए सी माइनस ए बी करने से सी बी निकल जाएगा, तो हम लोग का ए सी कितना दिया 17.32, माइनस बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा हर बार की तरह, और ये क्या है, कहाँ गया ए बी कितना हमारा 10 है, तो 10 है, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7.32 मीटर। ये क्या है हम लोग का लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप 7.32, समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम एक और जानदार क्वेश्चन करवाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 नंबर, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, एक तो ग्राउंड बनाते हैं, ये हम लोग का ग्राउंड है,
ये हम लोग का क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो शैडो बनता है टावर का, वो टावर का क्या है, शैडो बन रहा है ग्राउंड पे। इस कितना है, 60 डिग्री है, फाउंड टू बी 30 डिग्री व्हेन इतना। ठीक है, टॉप कुछ डिस्टेंस चले, वो डिस्टेंस है 40 मीटर यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पर रुके तो वहाँ से क्या हो रहा है, 60 का एंगल बनाता है, ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल। ये हमारा क्या है, हाइट है, किसका, टावर का, टावर का हाइट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये हमको नहीं पता है, ये चीज़ नहीं पता अपने को। क्वेश्चन बोल रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर, टावर का जो शैडो बनता है जो स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड पे है, वो फाउंड टू बी 40 मीटर, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब 30 डिग्री से 60 डिग्री जाता है ना, जैसे जैसे टावर के करीब 30 टू 60, तो वो क्या होता है, 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, बोला जा रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने पास ये दो ट्रायंगल है, नाम दे दीजिए ए बी सी, और ये क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी सी डी। ठीक, दो ट्रायंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी में जो है, ट्रायंगल ए सी डी, ये हमारा tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डी सी, परपेंडिकुलर हम लोग का डी सी, बेस क्या है, ये 40 प्लस बी सी, 40 प्लस बी सी। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा हाइट ऑफ द टावर है 40 प्लस बी सी, बी सी एक्स लेट कर लेते हैं, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आया 40 प्लस एक्स इक्वल टू √3h, मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी सी डी। तो बी सी डी कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, डी सी डिवाइडेड बाई बी सी क्या है, बेस। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा √3, tan 60 √3 होता है, और ये हाइट डी सी हाइट ऑफ द टावर, और बी सी क्या है हमारा, एक्स। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे h इक्वल टू √3x, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और आंसर को ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बोला गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल है। यहाँ से x निकालते हैं h/√3, और इस वैल्यू को इसमें बैठा देते हैं, पुट x इक्वल टू h/√3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, x निकाले, x निकालने के बाद क्या हुआ, h/√3, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। इस h/√3 को हम लोग यहाँ से उठा के इस x के जगह पुट करेंगे, तो मेरा हाइट और हाइट आ जाएगा, वहाँ से हाइट निकल जाएगा टावर का डायरेक्ट। तो देखिए 40 प्लस x के जगह x नहीं, क्या पुट करेंगे, h/√3, h/√3 इक्वल टू क्या है, √3h। ठीक है, तो ये 40 इक्वल टू √3h माइनस, ये जब उस तरफ जाएगा तो h/√3 होगा। ठीक है, हम लोग दोनों से क्या करेंगे, h को ले लेंगे कॉमन, √3 एलसीएम हो जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं तो 1, इन दोनों से कॉमन था h, और h ऊपर था तो h बाहर निकाल लिए, 1 और √3 का एलसीएम √3 हुआ, 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 बार में जाएगा, फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इसको इससे डिवाइड करें कट जाएगा, तो 1 इंटू 1, क्योंकि h तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ h हो जाएगा हमारा 2/√3 इक्वल टू 40, ये ऊपर से ऊपर कट जाता है 20, तो यहाँ से हम लोग h डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 20√3 मीटर। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला गया था, बोला गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमारा h ही तो हाइट ऑफ द टावर है, तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, 20√3। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि शैडो बनता है ग्राउंड पे जब हम लोग 40 मीटर का बनता है, कब, जब
एल्टीट्यूड जो है 30 डिग्री से हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 30 डिग्री से 60 गया तो 40 का शैडो बना, दोनों का बीच का डिस्टेंस शैडो का बीच का 40, और हम लोग को निकालता हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग क्या किए, देखिए दो ट्रेंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रेंगल में कॉमन खोजे, दो ट्रेंगल बन रहा है, दो एंगल दिया है, तो हम कॉमन को इक्वेट कर दिए डायरेक्ट, तो मेरा डायरेक्ट हाइट ऑफ द टावर निकल गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट 6 नंबर एग्जाम्पल, इसके बाद एक और एग्जाम्पल बचा 7 नंबर एग्जाम्पल। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल्स खत्म, फिर उसके बाद क्या होगा 9.1 का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर उसका एक्सरसाइज। बोर हो रहा है नहीं? ठीक है, देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब वो डिस्प्रेशन नहीं होता जो आप लोग सोच रहे हैं, जो इंसान परेशान होता है। डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना किसी चीज़ का। इंट्रोडक्शन में बताते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना है, ब्रेक करके तोड़ दीजिए, तोड़ के डायग्राम बना दीजिए, समझ जाए खत्म। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो आप लोग ऐसे करके एक तो एज्यूम कीजिए कि ये बिल्डिंग है जो कितना है, 8 मीटर का है। ठीक है, बिल्डिंग कभी होता है तो क्या होता है, जमीन से ग्राउंडेड होता है, ग्राउंडेड होता है, ग्राउंडेड। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये ग्राउंड है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है बड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, किसी महापुरुष का कहना है कि मैथ्स के टीचर के हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। ये क्या है, टॉप है किसका, बिल्डिंग का। ये क्या है, बॉटम है किसका, बिल्डिंग का। वेरी गुड, ये टॉप है। तो हम लोग को बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। देखिए यहाँ से टॉप का एंगल 30 बना रहा है, बॉटम का एंगल 45। तो यहाँ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप है ना, अगर हम बिल्डिंग का टॉप को देखते हैं तो वो हम लोग का 30 डिग्री बनाता है, और यहाँ से जब हम उसके बॉटम को देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और एंगल बनाने के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल लेवल का। तो हम लोग का एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे 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 करके आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो टॉप को देखता है तो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, बॉटम को देख रहा है तो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये भी ठीक है, 8 मीटर है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अपने ही ऊपर। ये हो गया। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये बड़ा वाला देखिए, ये लाइन, ये लाइन से एंगल से हम लोग पढ़ेंगे, जेड बना रहा है, तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या ट्रांसवर्सल है, दो लाइन पैरेलल है। ये हम लोग का एक्चुअल डायग्राम हो गया। अगर ये 8 मीटर है तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, हम लोग का 8 मीटर ही होगा, और ये डिस्टेंस होगा। नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। हम लोग को मल्टी स्टोरेज, जो बड़ा सा मल्टी स्टोरेज है उसका हाइट निकालना है। तो ये तो पता है, बस हम लोग को ये निकालना है, निकाल लेंगे। दो ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ABE एंड दूसरा ट्रायंगल जो दिख रहा है वो हमको दिख रहा है DCE। आप लोग को भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब क्या करना है, ABE में हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABE tan 45 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, EB डिवाइडेड बाय बेस क्या है, AB। ठीक है, तो tan 45 क्या होता है, 1। तो EB इक्वल टू EB बाई AB, तो EB इक्वल टू हमारा हो जाएगा EB। ठीक है, tan 45 है ना, 45 में से क्या होता है कि ये 45, ये हम लोग का 90 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा। तो ये एंगल सेम होना चाहिए, और इस साइड ऑटोमेटिक सेम होगा। यहाँ पे हम लोग करके दिखा भी चुके हैं कि ये भी क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, इन ट्रायंगल DCE tan 30 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर EC डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, ये DC। ठीक है, देखिए
इसमें हम लोग ई बी हमको पता है, क्या पता है, ई सी प्लस 8 मीटर, ठीक है। ई बी हमारा टोटल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट है। तो मान लीजिए इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, सपोज इसको एक्स मान लेते हैं, तो हम लोग का ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है वो हमारा हो गया, रुकिए 1030 का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, 1/√3 इक्वल टू ई सी क्या है, एक्स है, डिवाइडेड बाई डी सी, तो डी सी इक्वल टू √3x हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का एक रिलेशन आया। और यहाँ पे क्या था, इसी को हम लोग क्या लेट किए थे, x लेट किए थे, तो x + 8 आ गया। ए बी इक्वल टू हो गया हमारा x + 8, ठीक है। यहाँ से ए बी निकाले, यहाँ से डी सी निकाले। ए बी कहाँ है, ये ए बी है और ये डी सी है, और दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये साइड ही तो ये साइड है ना, देखिए ये साइड, तो दोनों जब इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x + 8 इक्वल टू √3x, तो x + 8 इक्वल टू √3x, ठीक है। तो 8 को यहीं रहने देंगे और √3x ये उधर जाए तो माइनस का x हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो बचेगा √3 - 1 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब हम क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर, √3 - 1 से नीचे डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज करना। नीचे के नंबर का जो माइनस है उसका साइन को चेंज कर देते हैं तो प्लस हो जाता है, उसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो ये a - b इंटू a + b, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ताकि ये कट के बैलेंस हो जाए। तो हमारा हुआ 8 √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 - 1, तो 8 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 4 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 √3 + 1 मीटर, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, x है, और x हम लोग का क्या था, ये था। क्वेश्चन क्या बोला गया था हम लोग को, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट निकालना था, ठीक है। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या है, x + दिस, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ऐड करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम लोग रफ करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन बोला गया था, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हाइट इक्वल टू, हम लोग x निकालें कितना, 4 √3 + 1, इसमें प्लस कर देंगे 8 को कर देंगे प्लस, तो 4 √3 + 4 + 8, तो हमारा हो जाएगा कितना, 12 + 4 √3, तो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 3 + √3 मीटर, ठीक है। 4 दोनों से कॉमन है तो 3 बचा, यहाँ पे 4 बार आया तो √3 बचा। ये हम लोग का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क्या आया, हाइट। दूसरा क्वेश्चन बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, तो हम लोग का ये निकल चुका है और बोला जा रहा है कि ये बताइए, तो ये और ये तो सेम ही है 45, तो ये भी वही होगा, डिस्टेंस बिटवीन TWO टू बिल्डिंग्स इज सेम। क्या होगा हम लोग का, 4 ब्रैकेट 3 + √3 मीटर, ये हम लोग का है आंसर, ठीक है। नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन बच रहा 7 नंबर एग्जाम्पल, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज में प्रोसीड करते हैं 9.1 का, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज पे एक पॉइंट पे अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर, बाहर के साउंड को इग्नोर करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ब्रिज का हाइट मान लीजिए ये हाइट है, ये ब्रिज का क्या है, हाइट है, कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड। देखिए बैंक्स मतलब क्या होता है ना, किनारा होता है, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। एक मान लीजिए ये है और एक ये है दूसरा, ठीक है। तो ये टॉप से नीचे देखने का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये जो है
एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से जब देखते हैं, एक साइड हम लोग का बन रहा है क्या, 30 डिग्री का एंगल एक साइड बन रहा है, 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री है, और दूसरा साइड क्या बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये बैंक है, किनारा है बैंक का, एक तो ये है एक तो वो है। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों का अपोजिट है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि दोनों सेम साइड है, तो हम 30 डिग्री 45 डिग्री उस हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे क्या अपोजिट बोला गया है। ठीक है, ठीक है, 3 मीटर हाइट दिया हुआ है इसका। ओके, फाइंड द विथ ऑफ द रिवर। विथ ऑफ द रिवर मतलब कि विथ, रिवर का विथ कितना है ये निकालना अपने को। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका मान के चलिए टी है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है ए सी क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बहुत। हम लोग क्या करेंगे ना, ये पैरेलल लाइन है इसका, तो ये यहाँ पे एक जेड बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी अपना क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री अगर है, तो ये जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, एक एक ट्रायंगल करके लेते हैं हम लोग। दोनों का क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो उसको इक्वेट कर देंगे, सम सॉल्व हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा है ना। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम लोग लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, डी बी है, डिवाइडेड बाई क्या है, बेस, बेस क्या है ए बी। तो ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू डी बी क्या है 3 डिवाइडेड बाई ए बी। तो हम लोग 3 इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये हम लोग का एक यहाँ से रिलेशन आया, मान के चले कि हमारा क्या इक्वेशन 1 है। एकदम सिंपल तरीका से कराते हैं आप लोग को। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी बी डी, सी बी डी एंगल क्या बन रहा है 45, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस का कोई लेना देना है ही नहीं, हम लोग का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा यूज़ किए हैं। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई बेस क्या है BC, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan 45 1 होता है इक्वल टू 3/BC, तो BC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 मीटर। BC इक्वल टू कितना हो 3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करना है यहाँ पे AC निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। ये AB प्लस BC हमारा क्या होता है AC होता है। एक काम करते हैं, यहाँ से AB निकालते हैं, तो 3 × √3, 3√3 हो जाएगा, ये AB आया, और यहाँ से BC ऑलरेडी निकला हुआ है कितना 3 मीटर। और हम लोग क्या चाहिए, विथ ऑफ द रिवर, सो विथ ऑफ द रिवर इक्वल टू, विथ ऑफ द रिवर क्या है AB प्लस BC, AB प्लस BC। ठीक है, AB कितना है 3√3, यहाँ पे लिख देंगे 3√3 प्लस BC कितना है, BC है 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1, ये मीटर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, विथ ऑफ द रिवर पूछा था, बता दिए। हम लोग क्वेश्चन दिया था कि एक ब्रिज का हाइट 3 मीटर दिया, उस हाइट से क्या हो रहा है ना, डिप्रेशन 2 एंगल बन रहा है बिल्डिंग का, बिल्डिंग बोले सॉरी, वो बैंक का रिवर, बैंक ऑफ द रिवर मतलब कोना में। ठीक है, एक 30 बना रहा है और एक क्या है बैंक का किनारा को बोलते हैं 45 डिग्री। वहाँ से हम क्या किए, ये जो देखिए कॉमन था दोनों को इक्वेट कर दिया, समझ हो गया खत्म। ठीक है, 9.1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये चैप्टर मतलब चैप्टर का जो था सारा इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नहीं देखें ट्रिग्नोमेट्री का तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जा करके, 8.1, 8.2 और 8.3 सारा करा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए और भरोसा रखिए अपने ऊपर, लाइफ में कुछ बड़ा कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।